राजा रेवत अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मलोक जाते हैं, पर राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक कैसे चले गए? सुमेरु पर्वत के शिखर पर ही इंद्रलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ और भी लोग स्थित हैं। जैसे अर्जुन इंद्रलोक गए थे और वे इसी मनुष्य शरीर से इंद्रलोक में 5 वर्ष तक रहे, वैसे ही राजा रेवत अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मलोक गए और बोले, यह मेरी पुत्री है, मैं इसे किसको प्रदान करूं? क्योंकि मैंने बहुत से राजकुमारों को देखा पर मेरा मन स्थिर नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी हंसकर बोले, आप जिन राजकुमारों के बारे में बता रहे हैं वो सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इस समय पृथ्वी पर 27वां द्वापर युग चल रहा है। इस समय वहाँ चंद्रवंशी राजा शासन कर रहे हैं। मथुरा नाम से प्रसिद्ध पुरी के अधिपति उग्रसेन, उनके पुत्र कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं राज करने लगा। तब पृथ्वी असह्य भार से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास गई। उस समय कमल के समान नेत्र वाले वासुदेव नंदन श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे साक्षात नारायण मुनि ही थे। उन्होंने बद्रिका आश्रम में गंगा जी के तट पर कठोर तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण ने पापी कंस का संहार किया। कंस के ससुर जरासंध वो मथुरा आकर युद्ध करने लगा। तब पराजित होने के बाद उसने कालेवन को युद्ध करने के लिए भेजा। तब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए और उग्रसेन को वहां का राजा बनाया। उन्हीं के बड़े भाई बलराम हैं, जो कि शेष के अंशावतार हैं। वे ही आपकी कन्या के लिए उपयुक्त वर हैं। उन्हें अपनी कन्या प्रदान कर बद्रिका आश्रम चले जाइए। राजा रेवत कन्या के योग्य वर जानने के उद्देश्य से ब्रह्मलोक में गए और वहाँ 108 युग बीत गए। तब तक वे वृद्ध क्यों नहीं हुए? क्योंकि ब्रह्मलोक में भूख, प्यास, मृत्यु, भय, वृद्धावस्था तथा ग्लानि कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होते। राजा रेवत वहां से सुमेरु पर्वत पर चले गए। तब राक्षसों ने सब नष्ट कर डाला और सभी लोग कुशस्थली छोड़कर इधर उधर भाग गए। कुछ समय बाद शुभ नामक मनु से पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु नाम से विख्यात वे ही सूर्यवंश के प्रवर्तक माने जाते हैं। नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवती की कठोर तपस्या की और उनके 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े विकुक्षी थे।